Hello everyone, Assalamu alaikum. Uh, Today lecture 9, conflict management, or we have discussed conflict, what is conflict, or why conflict happen, and different kinds of conflict, type of conflicts, and theories of conflict. ठीक है, चाहे उसकी पॉजिटिव नेगेटिव या उसके रीज़न जो कन्फ्लिक्ट वाकई होने का, सारे हम ऑलरेडी हमारे पहले जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आके हमारे पास दो बहुत ही ब्रॉड कन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस जो हमारा कोर्स है उसमें दो बहुत ही मेन दो ब्रॉड एस्पेक्ट है इसके। एक कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, एक कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है। सो हम देखेंगे दोनों के क्या स्कोप है और दोनों के क्या स्ट्रेटजी है, और क्योंकि एक कन्फ्लिक्ट वाकई होना, फिर उसको मैनेज करना, फिर उसको एक रेजोल्यूशन की तरफ ले जाना, दैट इज़ साइंटिफिक स्टडी है। ये भी एक साइंटिफिक तरीका यूज़ करना होगा, और इस वजह से मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि कन्फ्लिक्ट ये जो कोर्स है, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस हवाले से, क्योंकि कन्फ्लिक्ट अगर हम लेवल देख ले तो इसके डिफरेंट लेवल्स है, इंडिविजुअल से लेके इवन फैमिली से लेके स्टेट, नेशन, और उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल, यानी एक ग्लोबल लेवल तक एक फेनोमेना है, एक रियलिटी है कन्फ्लिक्ट जो है। तो उसको अगर आप मैनेज करना है, अगर आप उसको मैनेज करें और उसको एक रेजोल्यूशन अगर उसको पेश कर ले किसी भी लेवल के, तो यू आर द बेस्ट रिसर्चर स्टूडेंट, ठीक है। और हमारा मकसद भी ये था कि इस कोर्स को पढ़ने का कि हम एक ऐसा वे हमें मिल जाए जिसको वजह से हम कन्फ्लिक्ट को देख ले और उसको एक मैनेजमेंट रेजोल्यूशन के लिए हमारे पास वो टेक्निक आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है क्या? यानी कन्फ्लिक्ट इज़ अ डायनेमिक फेनोमेना, ये हमने पहले का बता चुके हैं कि यानी ये हमेशा वाक़ई होता है, ये एक स्टैटिक नहीं है, एक डायनेमिक नेचर्स है इसके, which occurs at all levels of life, whether it is related to individual, groups, organizations, nations, states, and international level. There are two main concepts of the framework to handling with the conflict in a broad sense. ठीक है, अगर हम देखो ये कन्फ्लिक्ट तो है, इट इज़ अ रियलिटी लाइक कोरोना, और कोरोना है, ठीक है। और कोरोना को हम मजाक समझे अलग बात है, लेकिन कोरोना है और कोरोना को हम किस तरह मैनेज करेंगे ये हमें डॉक्टर बताता है। इसके हाथ को धोना, इस सोशल डिस्टेंस रखना, मास्क का पहनना, ये नहीं डिफरेंट एक टेक्निक्स यूज़ किया। तो इसी तरह यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, तो कन्फ्लिक्ट को आप एक टू ब्रॉड सेंस में ही अब इसको हम मैनेज कर लेंगे, इसको रेजोल्यूशन की तरफ, उसको हम क्या कहेंगे, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो each has different models, strategies, techniques to resolve or to reduce a protected conflict into peaceful resources, ठीक है। हम बेसिकली हम we want to develop peaceful environment। एक कन्फ्लिक्ट सिचुएशन में हम एक पीस की तरफ किस तरह ले जाएंगे, तो यहीं इनके अंदर यानी मैनेजमेंट और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बहुत सारे टेक्निक्स है, मॉडल्स है, डिफरेंट स्कॉलर्स ने दिया है। उसका हम यूज़ करते हुए कोशिश करेंगे कि एक कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करें। सम राइटर्स डू नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द CM एंड CR, यानी कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और रेजोल्यूशंस में बहुत सारे यानी कुछ राइटर्स जो है वो कहता जी कि ये सेम है, इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं है। Interlace the meaning each other, while some scholars point out that there are gigantic differentiations between these two terms, ठीक है। कुछ का ख्याल ये था और कुछ का ख्याल ये कि इनके दरमियान डिफरेंसेस है। अच्छा, जो समझते कि डिफरेंसेस है तो वो क्या है, ये कोरेट्स एंड एरिगन्स, इस तरह इनके दरमियान एक
डिस्टिंग्विश करता है, कहता है जी इनके अल्फाज में कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एम्प्लाइज अ फंडामेंटल चेंज, एक बुनियादी चेंज। अगर आप इस फंडामेंटल को याद रखें तो एक बुनियादी इम्पोर्टेंस तब्दीली लाना चाहता है इन डायनेमिक रिलेशनशिप वेयर बाय द रिजॉर्ट टू मिलिटराइज एक्शंस इज़ नो लॉन्गर लाइकली। ठीक है, वो उस किसी इशू को बिल्कुल जड़े से ही ख़त्म करता है, वो बिल्कुल उसको मैनेज रिजोल्व करता है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता इस कन्फ्लिक्ट का। जबकि सक्सेसफुल कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टू रेफर to the reductions within an ongoing rivalry of conflict levels, ठीक है, without eliminating hostility altogether। जबकि मैनेजमेंट में आप उसको किसी ऑनगोइंग एक इश्यूज़ को आप उसको रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस तो कर सकेंगे, लेकिन यहाँ पे टोटली कोई उस इशू को हल नहीं कर पाएंगे। तो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट रिफर्स डेट कन्फ्लिक्ट इज़ अ रियल थिंग्स। ठीक है, इनके ख्याल में क्या है मैनेजमेंट में कि रियल थिंग्स है एग्जिस्टिंग इंटरेस्टिंगली इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ लाइफ विच हैज़ टू एस्पेक्ट। यानी कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ख्याल में, यानी उनके उस एस्पेक्ट में कि ये एक रियलिटी है और ये ख़त्म नहीं होंगे, ये हर जगह मौजूद है, हर एस्पेक्ट में मौजूद है लाइफ के, और इसकी कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स है। ठीक है, conflict management is a broad term used to mention the strategies that reduce the tension or conflict levels or avoid a certain kind of violence or conflict like war। ठीक है, वो किसी भी वायलेंस को, किसी भी conflict को वो किसी हद तक इनका काम है रिड्यूस करना स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए। दो conflict management doesn't eliminate or terminate of all kinds of conflict। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं होता है, मैनेजमेंट में आपने मैनेज करना होता है, इसको रिड्यूस करना होता है, इसको कम करना होता है, जबकि वो बिल्कुल एक होता है ना एलिमिनेट करना, उसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे ऑफ कन्फ्लिक्ट, बट इट इन्हांसेस द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड रिड्यूस द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। लेकिन इसका काम जो है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का काम बेसिकली क्या होगा कि वो एक स्पेस, एक ग्राउंड, एक स्टेज, ठीक है, एक स्टेज आपको प्रोवाइड करेंगे कि आप अपने उस कन्फ्लिक्ट को आप रिड्यूस कर लें। ठीक है, आपके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट है उस कन्फ्लिक्ट के, उसको आप इन्हांस करें, बल्कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट है जिसकी वजह से मज़ीद आप वार की तरफ जाएंगे, मज़ीद कन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे, क्लेशेस की तरफ जाएंगे, उस नेगेटिव एस्पेक्ट को कम करना, ये बेसिकली कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का एक मेन थीम होगा। इस क्यों? बिकॉज कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड इन लॉन्ग प्रोसेस रेदर देन टू कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ठीक हो गया ना, अगर हम इसको कंपेयर करें तो एक लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। क्यों? कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का जो मेन मकसद क्या है, उसका मकसद है कि किसी भी कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स। ठीक है, उस मिसाल के उसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे जब कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पढ़ेंगे, तो वाइड नेगोशिएशन हो गया, कलेक्टिव बार्गेनिंग, मीडिएशन, रिकॉन्सिलेशन, आर्बिट्रेशन, कोरिजन, यानी इस तरह की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए वो कोई भी इशू को मुकम्मल तौर पर, कन्फ्लिक्ट को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करेगा। जबकि वाइल कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ लॉन्ग एंड मैक्रो लेवल strategies to reduce the malfunctions of violence and developing the positive actions of conflict। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इसको रिड्यूस करना इसका मेन मकसद है। सो different indicators and factors take place during the conflict management। ठीक हो गया, to reduce the hostilities between antagonist is the more important for a sustained and durable peace process in conflict zones। ठीक है, conflict zone में आप एकदम आप जाके mediation नहीं करेंगे। अगर आपको एक स्टेज मिला हुआ है, एक ग्राउंड मिला हुआ है, ठीक है, वहाँ पे दोनों साइड से जो पार्टीज जो है, ये ग्रुप जो है, ठीक है, वो अगर विलिंग है तो वो एक विलिंग प्रोसेस का काम जो है वो कौन करेगा? मैनेजमेंट वाले करेंगे। जो जितने भी इश्यूज़ है, जितने भी छोटे छोटे मैक्रो लेवल या माइक्रो लेवल, ये जो एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद आप एक ग्राउंड तैयार करेंगे, एक खेत तैयार करने के बाद वहाँ पे जाके आप फिर डिफरेंट रेजोल्यूशन की टेक्निक यूज़ करेंगे
तो वो कामयाब होगा। तो एट द एंड हम यहाँ पे यही हमारे माइंड हमें अंडरस्टूड हुआ कि मैनेजमेंट बेसिकली इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, एक कॉम्प्लिकेटेड एंड ड्यूरेबल प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन ये कन्फ्लिक्ट को टोटली ख़त्म नहीं करेंगे, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट को बढ़ा देंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट को कम करेंगे।